गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, उस भक्तिन पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उस पाठ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भक्तिन जब महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसको देख करके, उस पुस्तक को छू करके वो कितनी प्रसन्न होती है। उसकी प्रसन्नता जो होती है उसके चेहरे से स्पष्ट रूप से उसकी झलक जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार वह महादेवी के साथ जागती है, महादेवी के साथ सोती है, किस प्रकार महादेवी के हर संभव प्रयत्न करने, सहायता करने के लिए वो तैयार रहती है। तो आइए अब हम इसी कड़ी को आगे ले जाते हैं, देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती। मतलब कि जब लेखिका अपने कार्यों से निवृत्त हो जाती और कविता इत्यादि लेखन करने बैठती तो उस समय जो है शाम का, रात्रि का समय हो जाता और लाइट इत्यादि को बुझा दिया जाता। आप लोगों ने जो है क्लास 9th में गिल्लू एक महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र था, आप लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा। तो आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा जी को जो है जानवरों से जो है बहुत प्रेम था। तो उनके पास बहुत से जानवर जो हैं वो उन्होंने पाल रखे थे। तो उसी संदर्भ में बताती हैं, मेरी हिरनी सोना, जो हिरनी उनका नाम है, नाम क्या है, सोना, तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। मतलब कि ये जो पशु पक्षी थे वो सभी अपने जो नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं धीरे धीरे करके रात्रि के अवसान के समय वो सारी क्रियाएं बंद करके सो जाते हैं। कुत्ता, जिसका नाम बसंत है, छोटा मचिया पर पंजों के मुख रख कर आँखें मूंद लेता और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती। तो क्या किसका जिक्र किया? पहला बताया हिरनी सोना, और दूसरा कुत्ता बसंत, तीसरा बताया कि बिल्ली गोधूली। तो ये लोग सो जाते थे रात्रि के समय। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। मतलब इवन पशु पक्षी तक सो जाते थे और सभी जीव जंतु सो जाते थे और मेरे सभी नौकर इत्यादि सभी सो जाते थे, लेकिन मेरा जो सानिध्य, मेरा जो साथ जो नहीं छोड़ती थी वह मात्र कौन थी? भक्तिन। भक्तिन जो है साये की भांति महादेवी वर्मा के साथ लगी रहती थी। वह ऊँघती भी नहीं, मतलब आलस, ऊँघना मतलब जम्हाई लेना। वह ऊँघती भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। तो लेखिका के कहने का अभिप्राय क्या है कि सभी लोग के साथ छोड़ देने के बाद भी जो भक्तिन जो है वो उसके साथ जागरण करती रहती। जब तक महादेवी वर्मा जागती रहती तब तक भक्तिन भी उनका अनुसरण करती रहती। वो जम्हाई, यहाँ तक कि जम्हाई तक नहीं लेती, सोती भी नहीं। ये कैसे पता चलता कि जब भी महादेवी वर्मा कविता इत्यादि लिखते या कोई भी संस्मरण इत्यादि लिखते समय जब भी सिर उठा के देखती तो उनके नेत्र का, जो भक्तिन के नेत्र थे, से तुरंत ही उसका अनुसरण करने लगते। अगर महादेवी की नज़र टेबल की तरफ जाती तो वो भी टेबल के पास जाकर के जो भी आवश्यक सामग्री होती वो पूछती कि क्या मैं आपको ये सामान ला कर के दे दूँ। तो इस प्रकार जो है जब तक महादेवी वर्मा जागती रहती थी तब तक जो है भक्तिन उनके साथ जागती रहती थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। लेखिका ने बताया कि मुझे जो है रात में ज़्यादा समय सोने की आदत नहीं है, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और
भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। तो क्या भक्तिन जो है मुझसे भी, लेखिका से भी पहले उठ जाती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना कौन? यानी सोना जो है वो हिरनी का नाम है। तो सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए आकुल रहती। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। तो मतलब कि भक्तिन जो है लेखिका से पूर्व, लेखिका के साथ सोती या लेखिका के बाद सोती और लेखिका से पूर्व जो है उठ जाती थी कि उसके जो नित्य और सारे जो पशु पक्षी थे उनका जो नित्य कर्म था उनका उसको कराने में भक्तिन जो है वो अपना सहयोग देती। मेरे भ्रमण की भी एक साथी भक्तिन ही रही। लेखिका ने बताया कि मैं कहीं भी भ्रमण करने जाती तो मेरे साथ जो है वो भक्तिन का सहयोग रहता। बदरी, केदार आदि के ऊंचे नीचे तंगी पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हच करके मेरे आगे चलती, कि जब भी मैं कहीं तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन इत्यादि के लिए जाती तो मेरे आगे आगे वो चलती रहती थी। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? कि मेरे स्वामिनी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। यदि कोई रास्ते में, मार्ग में कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना का शिकार जो है सर्वप्रथम मैं हूँ। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, कि अगर कहीं धूल इत्यादि उड़े तो वो धूल इत्यादि मेरे ऊपर पड़े, मेरे मालकिन के ऊपर इसका अंश मात्र भी ना पड़े। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती। कहीं भी अगर जाने की बात होती तो भक्तिन मेरा अनुसरण, मेरे साथ चलने को तैयार रहती। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी, दामाद, उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देखाती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। लेखिका ने बताया कि उस समय युद्ध की विभीषिका चल रही थी, चारों तरफ युद्ध का माहौल था, बहुत से लोग जेल में डाले जा रहे थे। तो ऐसे समय में जो लेखिका की जो बेटी थी और बेटी, दामाद और उनके नाती पोते और सारे लोग थे, सब लोगों ने आग्रह किया कि आप चलो। लेखिका ने बताया मैंने भी उसको बहुत समझाया बुझाया, बहुत प्रयत्न किया कि तुम चली जाओ, लेकिन फिर भी वह साथ जाने को तैयार नहीं हुई और उसने कहा कि अगर साथ तभी जाऊंगी जब आप चलेंगी और मैं आपको अकेला यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकती। तो वो जाने को तैयार नहीं होती और जो उसकी जिम्मेदारियाँ थी जैसे पैसे इत्यादि पहुँचाना, तो वो समय समय पर पहुँचा दिया करती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, मतलब धीरे धीरे करते कुछ समय बीत गए और युद्ध के भूत ने, मतलब जो युद्ध का भूत, जब युद्ध चल रहा था, युद्ध की विभीषिका जो थी उस समय इतना वीरांगना की भांति वो साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब सभी लोग पलायन करने लगे, सभी लोग शहर छोड़ के जाने लगे, सभी लोग स्थान छोड़ने लगे, छिपने लगे, तो ऐसे समय में भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। मतलब जितनी वीरता के साथ उसने कहा था कि नहीं मैं इनका साथ दूंगी, तो उसी संदर्भ में उसने कहा कि जब उसको लगा कि वो युद्ध विभीषिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो उसने सेवक की भांति विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि हे मेरे मालकिन, हे स्वामिनी, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वो भी बड़े ही अनुनय विनय के साथ। उसने बताया कि मैं वहाँ चल कर के क्या प्रबंध करूँगी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा मतलब बिस्तर जो होता है वो कपड़े के अंदर पुआल इत्यादि डाल के बनाया जाता है, उसको गोदरा बोलते हैं। गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी।
मेरे रंग शाही आदि को नई हांडियों में सजाकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छीका मतलब जो ऊंचा स्थान होता है जहाँ दूध दही इत्यादि जो है बिल्ली इत्यादि से छिपा करके रखा जाता है, तो उसी को छीके पर रख देगी। लेखिका भक्ति ने बार बार अनुग्रह किया कि आप चलिए, ये यहाँ पे युद्ध की विभीषिका बहुत व्यापक रूप से फैल चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग का रहना जो है, पहले तो बहुत वीरता के साथ कहती थी कि नहीं यहीं रहेंगे, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं यहाँ रहना जो है सही नहीं है, तो उसने पलायन, सभी लोग पलायन कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, तो इसी संदर्भ में हमें भी चलना चाहिए। तो उसने अनुनय किया कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, तो आप चलिए, मैं आपको आपके लिए वहाँ पे जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे आपके लिए प्रबंध कर दूंगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। लेखिका ने उसको टालने के लिए, भक्तिन के इस जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को टालने के लिए कहा कि मैं कैसे चलूँ तुम्हारे साथ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कैसे, बिना पैसे के कैसे वहाँ पे रह पाऊँगी। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कानों के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। मतलब जो भक्तिन की कंजूसी की कहानी जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी, तो वो पर्वत, मतलब उसकी जो कृपणता थी, उस कृपणता जो पर्वताकार रूप ले लिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। सभी लोग उसको कंजूसी के नाम पे उसको कंजूस कंजूस कह के चिढ़ाते भी थे। लेकिन परंतु इस उदारता की, कौन सी उदारता कि मेरे पास जो है कुछ पैसे मैंने छिपा करके रखे हैं और वो पैसे मैंने गाड़ करके रखे, वो पैसे मैं आपको दे दूंगी और जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी हम पुनः गांव से यहाँ वापस चले आएंगे। तो इस उदारता को देख करके जो है लेखिका भी विस्मित हो गई। उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। बताया कि लेखिका ने बताया कि उसका जो पैसे के प्रति अनुराग बहुत था, नो डाउट उसको बहुत ज़्यादा पैसे से प्रेम था, लेकिन जब यह बात उसके सामने आई कि उनकी स्वामिनी के पास पैसे नहीं हैं, तो इस संदर्भ में उसने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं और ये पैसे मैं आपको अर्पित करती हूँ। सो इस प्रकार उनके साथ चलने की बात कहने लगी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे प्रारंभ में ही बताया कि भक्तिन जो है वह महादेवी वर्मा की सेविका है, लेकिन लेखिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा यह कहना थोड़ा कठिन है कि वह मेरी सेविका है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मनाना। लेखिका ने बताया कि यह जो भक्तिन जो है वो उसके लिए अत्यधिक प्रिय है। यद्यपि है तो संबंध सेवक और स्वामिनी का, लेकिन फिर भी जो है वह संबंध सेवक और स्वामिनी का नहीं है, क्योंकि ना वो उसे ज़बरदस्ती हटा सकती है और ना ही जो है अपनी इच्छा से उसकी बातों को मना कर सकती है। तो इसलिए आपस में, और उसकी जो समानता है, साम्य जो है लेखिका ने फूल से बताया और आम से बताया, तो घर के जो बहुत ही प्रिय चीज़ें होती हैं, अंधेरे उजाले से बताया, तो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि भक्तिन जो है वो लेखिका के जीवन से बहुत ही जुड़ी हुई है।
जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व तो अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। मतलब भक्तिन को किसी प्रकार के प्रचार इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, बस इतने में ही उसकी पूरा जीवन जो है वो चलता रहता है। भक्तिन के लेखिका के आगे पीछे इर्द गिर्द ही भक्तिन का पूरा जीवन जो है चलता रहता है। परिवार और परिस्थिति के कारण स्वभाव में जो विषमता उत्पन्न हो गई थी, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता हो पाते। मतलब उसने जीवन में जो जो भी कठिनाई अनुभव किया था और उसके बाद उसके जीवन में बहुत ही सहानुभूति, दूसरे के दर्द को वो समझती थी। जो भी उसके संपर्क में आता था उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। मतलब कि लेखिका को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और उनसे जो भी मिलने जुलने वाले आने वाले हैं उनकी आवभगत में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए भक्तिन अपना जो काम रहता था उसको काम को अपने कार्य को पहले ही संपादित कर देती। और लेखिका ने पहले ही स्पष्ट किया कि वह क्या बताए, पोपले मुंह में रसगुल्ला जो है वो नहीं जाता। और मैं तो भक्तिन से प्रभावित हो गई। भक्तिन ने मुझे गांव की सभ्यता, दंत कथाएं से परिचित करा दिया, लेकिन जो है शहरी सभ्यता से वह पूरी तरह से अनभिज्ञ रही। तो उसका जो कार्यशैली था, उसने अपने कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। मेरे परिचित और साहित्यिक बंधुओं से ही भक्तिन विशेष परिचित, मतलब जो भी मिलने आता, जो भी लेखक गण, लेखिका लोग जो भी मुझसे मिलने, मेरे सानिध्य में जो लोग थे, वो जो लोग भी आते तो उससे से वो भली भांति परिचित थी। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होती। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। मतलब कि लेखिका ने बताया कि मैं जिसको जितना सम्मान देती, भक्तिन भी उस व्यक्ति को उतना ही सम्मान देती। अगर मैं किसी को अधिक सम्मान देती तो वह भी उसको सम्मान देती। अगर मैं किसी से स्नेह करती तो वह भी उससे उतना ही स्नेह करती। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती। मतलब जैसे पढ़ी लिखी नहीं थी तो उस हिसाब से उसके पहनावे, चाल ढाल, बोलचाल इत्यादि से उसके विषय में बातें करती। और किसी के नाम के अपभ्रंश द्वारा, मतलब नाम को बिगाड़ करके, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। उसने यह तो सीख लिया कि क्या कहती है कि वो कविता, वो जो पढ़ती लिखती हैं, ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता। तो कविता के संदर्भ में तो उसका ज्ञान बढ़ा है, लेकिन जो आदर भाव है कवियों के प्रति वो उसको नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कविता लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। इस वाक्य मात्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो हु मतलब वो भी, उनके में भी इतनी क्षमता है कि वो कविता लिख सकते हैं। और तब वो एक अगला स्टेटमेंट है उसका, वो इस प्रकार कहती है, तब वो कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली में गावत बजावत फिरी हैं। उनको कोई और काम धंधा नहीं है, बस केवल गाते बजाते फिरेंगे। तो इस प्रकार उसकी जो अवज्ञा रहती वो अवज्ञा स्पष्ट हो जाती। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता तब वह समाचार को व्यथित भक्तिन बिता कर उस समाचार को सुनकर व्यथित दुखी जो भक्तिन रहती वो क्या कहती, बीता बीता भर लड़कन का जेल कलयुग रहा, तौन रहा, अब परलय होई जाई।
उनका माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। मतलब कि जिनके विषय में, जो भी देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, अगर किसी के संदर्भ में उसको पता चलता कि उनको कारावास में डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया है, तो बड़े ही निडरता के साथ वो कहती कि उनकी माताओं को जो है पूरी निडरता के साथ लड़ना चाहिए। लाट साहब मतलब उस ऑफिसर से, उस जो सरकारी अफसर से लड़ना चाहिए और कैसे भी करके उन्हें आज़ादी, मतलब उनको जेल से मुक्त कराना। और यह क्या है, कलयुग का चरण है, अन्यथा विद्यार्थी को जेल में डालने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार जो है उसका हृदय, कहने का मूल भाव यह है कि उसका हृदय जो बहुत ही कोमल है, सबके लिए वो एक रस, एक समान है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। जिस प्रकार लोग यमलोक से डरते हैं, उसी प्रकार यह जेल से डरती है, जेल खाने से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसको चिढ़ाते रहते हैं कि देखो तुम्हारे मालकिन जो है जेल जाने वाली हैं, कभी भी पुलिस आ सकती है, कभी भी सिपाही आ सकते हैं, इनको जेल में डाल सकते हैं। यह कहना असत्य होगा, वह डरती नहीं है, यह कहना असत्य होगा, उसको बहुत डर है। पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ ठहरता है, मतलब इससे भी ज़्यादा वो चाहती है, भले डर लगता है लेकिन फिर भी वह उनके सानिध्य में जेल जाने को भी तैयार है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। लेखिका पहले बताया ना कि वो कितना भी समझाती थी लेकिन वो साफ जो कपड़ा पहनना नहीं सीख पाई। तो इस संबंध में लेखिका बार बार उसको टोकती रहती थी। तो उसी संदर्भ में कहती कि मुझे जो है कितनी साड़ी रख लूँ कि मुझे जेल में आपके साथ रहूँगी तो मुझे आपको मेरी वजह से लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। कोई बार बार कहता भी अरे जेल मतलब उनके साथ तुम नहीं जा सकती हो, वो वही जा सकती हैं, तो यह उसके लिए ये बहुत ही उसको बुरा लगता। वो हर कदम पे उसके साथ जाने के लिए तैयार रहती। वो मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती कि अगर कोई कह देता कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी स्वामिनी भी जेल नहीं जाएंगी, तो उसको उतनी प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन इससे भी ज़्यादा जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती। मतलब जब कोई कहता कि वो भले नहीं जाएंगी लेकिन तुमको तो उनको साथ नहीं जाने को मिलेगा, तो इस बात से उसको उतनी प्रसन्नता नहीं होती कि मेरी जो स्वामिनी है वो नहीं जाएंगी। उससे ज़्यादा उसको इस बात का दुख होता कि वह उनके साथ जेल में नहीं जा पाएगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालकिन वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देने में पहाड़ बराबर अन्याय है। यह अपनी बात को वो अब तर्क के आधार पर स्पष्ट करती। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। कहती अगर इसके लिए मुझे किसी से लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी। मतलब विद्यार्थियों और सारे लोग जिनके बच्चे जो है कारावास में बंद हो जाते, अगर उनकी माताओं में सामर्थ्य नहीं था और वो लड़ाई नहीं की तो नहीं लड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर संभव प्रयत्न करूँगी और मैं लड़ाई लड़ूंगी। पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। बोलते हैं भक्तिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्वामिनी के साथ किसी भी कीमत पे उनका साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है कि ऐसा विषम प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर, कि एक तरफ जो है
कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में एक तरफ उसको डर भी लगता है लेकिन उसके साथ साथ वो साथ भी रहने को तैयार है। एक तरफ उसके अंदर जो है सहानुभूति भी है और इसके साथ साथ समाज की बुराइयों के प्रति वो विरोध भी करती है। तो कई विचारधाराएं जो है ऐसी कल्पना में, कोई कल्पना में भी ऐसा नहीं सोच सकता। तो जो ओज, जो निडरता और जो प्रेम, सहानुभूति हमें उसके भक्तिन के स्वभाव में देखने को मिलती है, वो अन्यत्र जो है वो दुर्लभ है। हर व्यक्ति जो स्वामी और नौकर का संबंध होता है पैसे से लेन देन तक ही सीमित रहता है, लेकिन यह जो है वह लेखिका के चारों तरफ पूरे जीवन में डूबी हुई है। मतलब कि हर स्थान पर लेखिका अपने आप को भक्तिन के बिना अपूर्ण मानती है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका ने इस कहानी को, संस्मरण रेखा चित्र को यहीं अधूरा छोड़ दिया। लेखिका ने कहा कि जब चिर विदाई, जब अंतिम विदाई यानी मृत्यु का समय होगा, जब कोई किसी को रोकने वाला नहीं होगा, जब ईश्वर के वहाँ से न्योता आएगा, तो ऐसे समय में मैं क्या करूँगी या ऐसे समय में भक्तिन क्या करेगी। सो इस प्रकार यह भक्तिन नामक पाठ का सारांश था। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप जो पूरी कहानी है, पूरी कहानी को, पूरे परिच्छेद को अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और उसको अपने शब्दों में आप लोग लिखेंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आप लोगों को LFS का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे देंगे। सो आप लोग इसको घर पे रहकर अच्छे से पढ़िए और तैयार करिए। धन्यवाद।